प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले गुजरात दौरे में किसानों को मधुमक्खी उत्पाद की ओर ज्यादा जोर देने की बात आदिवासी बहुल क्षेत्र दाहोद में कही थी। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को बनासकांठा के किसानों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री आज डीसा में शहद प्रोडक्ट का लोकार्पण करेंगे। किसानों को अपनी आय बढ़ाने और उन्नत तकनीक से कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जोर देते रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बातों का ही असर है कि किसान नई कृषि पैदावार पर जोर देने लगे हैं। इसका उदाहरण हम बनासकांठा में देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहद उत्पादन करने वाली बनास डेयरी में एक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। કોલોનીની અંદર 1100 રૂપિયા સહાય છે અને અનુસૂચિત જાતિને 1300 રૂપિયા સહાય છે અને વધુમાં વધુ આપણે 55000 જેટલી સહાય આપી શકીએ છીએ। यहाँ किसानों ने मधुमक्खियों के संवर्धन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पाटन जिले के राधनपुर इलाके के कामलपुर मसाली जैसे गांवों में किसानों ने सुजलाम सुफलाम योजना के नीड से कृषि उत्पाद पर जोर दिया। साथ ही अन्य पैदावार के साथ मधुमक्खियों के संवर्धन को भी अपनाया और सफलता हासिल की। पहले खेती करना पानी के बिना मुमकिन नहीं था। अभी हमारे एरिया में पहले की सरकार नरेंद्र मोदी भाई और हमारे एरिया के एमएलए शंकर भाई चौधरी, उनके प्रयास से हमारे एरिया में नर्मदा की कैनाल से पानी का जो व्यवस्था हुई है, उसके हिसाब से अब खेती करना थोड़ा सा आसान हो गया है। कृषि उत्पाद में श्रमिकों के लिए मधुमक्खियों के संवर्धन से शहद उत्पादन रोजगार का एक नया जरिया बना है। ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि शहद उत्पादन जैसा विचार देकर किसानों के साथ श्रमिकों के जीवन में भी शहद सी मिठास घुल गई है। गुजरात के पाटन से भरत चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।